और दिवाली के टाइम में इतनी भीड़ भाड़ कि लोगों को बैठने की जगह रिजर्वेशन के डिब्बे में भी नहीं थी। मैं देखती हूँ कि मेरे लिए कोई एक लेडीज़ जगह करके दे रही है, सो रही है अपने बच्चे के साथ में और मुझे भी बिठा रही है। पूरी रात मेरी ऐसे कट गई। पेनल्टी के लिए जो टीटी चेक करता है तो बोलता है अरे ये तो जनरल टिकट है, यहाँ क्यों बैठे हो? भैया मुझे तो कुछ पता नहीं है। बोले कि अब पेनल्टी लगेगी। मैंने कि ले लो जितना चाहिए। तो जब मैंने घर छोड़ा था तो मेरा यही सिद्धांत था कि मैं पापा का 1 रुपया लेके नहीं जाऊंगी। मैं अपने हरि गुरु के बल पे जा रही हूँ तो हरि गुरु के बल पे ही जाऊंगी। तो मैं अपनी कमाई से मैं वहाँ पे कुछ जॉब कर रही थी और मेरा M.Com बस पूरा होने वाला था, तो दोनों काम करती थी मैं। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ जो कुछ पैसे मेरे पास थे वही पैसे मेरे साथ में थे। मैंने कहा भैया केवल मैं अपने गुरु स्थान पे पहुँच जाऊँ, मुझे तेरे को जो पैसा चाहिए ले ले, मैं पहुँच जाऊँ उतना काफ़ी है मेरे लिए। तो उनने मेरे को कुछ उस समय पे, आज से मुझे लग रहा है 19 साल पहले की बात है, 700 रुपया पेनल्टी कर दिया। मैंने कहा ले जा 700 रुपया ले जा भैया, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। जब सुबह पड़ी तो वो माता जी भी बोल रही है अरे लाली बहुत जगह हो गई, अब तू बैठ भी जा। मैं बैठ भी गई। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरती हूँ तुरंत बोलते हैं दीदी, अब मैं पहले क्या मैं 3 साल से ही महाराज जी का तिलक करती थी तो सबको पता ही कृपाल जी की हैं। जैसे ही मैं उतरती हूँ इलाहाबाद से, बोले दीदी आपको कुंडा जाना है? मैंने कहा हाँ भैया जाना तो कुंडा है, आइए मैं आपको गेट तक छोड़ूंगा। मैंने कहा ये भी कृपा है ठाकुर जी की, बैठ जाओ अपना। बैठ के गाड़ी में सीधा जो भी लोग आते हैं उनको तब मेन गेट में उतारा जाता है। कोई अननोन है तो मेन गेट में उतरेगा, लेकिन मेरी सवारी कहाँ जा रही है? सीधी ले जाके जहाँ पे भोजनालय है वहाँ पे खड़ा हुआ हो जाता है। अब वो भैया बोलते हैं दीदी थाली ले लीजिए और प्रसाद पाइए। मैंने कहा अरे भाई मैं इतने दूर से 2 दिन का सफ़र तैयार करके अपने गुरु जी के दर्शन के लिए आई हूँ और आप मुझे थाली के लिए बोल रहे हैं। तो उस दिन हमारी प्यारी अम्मा का जन्मदिन था, दिवाली का दिन था, और दिवाली के शुभ दिन सबसे पहला जो प्रथम मेरा दर्शन था वो हमारी प्यारी अम्मा का दर्शन हुआ मुझे। उस समय तो इतना अनुभव नहीं था कि ये किशोरी जी का स्वरूप है। हमने सोचा गुरु पत्नी है, हमने प्रणाम किया और सोचा अरे हमारा, अगर आपने कभी मनगढ़ देखा होगा तो जब हमारी ये जो हमारा साधना उत्सव 1 महीने चलता है बहुत भीड़ रहती है। कहाँ से इतने लोग, बस आपको लोग ही लोग दिखेंगे। मैं सोची अरे बाबा मेरे गुरु इतने बड़े जगत गुरुत्तम बन के बैठे हैं, इतने सारे लोग, यहाँ कौन अपन को जानता है, कौन हमको गुरु जी के पास पहुँचाएगा। मैं जाके रोने लग गई। भाई अपने पास और कुछ नहीं है, बस रो जाके। मैं वहाँ पे रो रही थी एक कोने में बैठ के। तो वहाँ पे हमारी एक प्रचारिका विदेश में प्रचार करती है, गोपी दीदी, तो शायद इनका गोपेश्वरी भी बोलते हैं, वो विदेश में ही प्रचार करती हैं। उन्होंने मुझे देख लिया, उनके कमरे के पास ही रो रही थी। बोले कि अरे रो क्यों रही है? मैंने कहा इतने दूर से आई हूँ, महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं और देखो यहाँ तो ये लोग भोजन के लिए बोल रहे हैं और मैं तो अब महाराज जी के लिए आई हूँ। अच्छा वो गई, थोड़ी देर के बाद आती हैं, आजा तुझे नीलू दीदी बुला रही है। अब हमको क्या पता हमारी नीलू दीदी कौन है। तो बोलते हैं कि जो महाराज जी के साथ में रहती हैं और जो सारे जिनके जो आते हैं और महाराज जी से जिनको मिलाया जाता है, तो स्पेशल जो बीच में जो एक सखी है वो नीलू दीदी हैं। अच्छा पता चला। तो गए तो भैया नीलू दीदी, अच्छा बोले आस्था संस्कार देख के आ गई, तेरे पास कोई प्रचारक नहीं है? हमने कहा नहीं है भैया कोई प्रचारक नहीं, हम तो जानते नहीं है कुछ भी। तो बोले हाँ महाराज जी तेरे से मिलना चाहते हैं। ठीक है भैया, पहुँच गए। जैसे ही महाराज जी को देखा हमने, वो प्रथम दर्शन, मुझे लगता है कि जैसे अनंत जन्मों की मेरी माँ से मैं बिछड़ गई थी और आज मेरी माँ से मेरी मुलाकात हो गई। इतना हृदय शीतल हुआ और महाराज जी के चरण पकड़ के पूरा आलिंगन करके मैं रोने लग गई। महाराज जी बोल रही है अरे रोती क्यों है? मैंने कहा महाराज जी अभी आपको पकड़ लिया, आप हमको छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी बोलते हैं अरे जब तू हमको प्रेम करती है ना तो हम भी तुमको इतना ही प्रेम करते हैं, बता तू खाली आस्था संस्कार देख के आ गई? मैंने कहा जी महाराज जी। महाराज जी के आंख में आंसू थे। महाराज जी बोलते बस खाली आस्था देखो कैसे कैसे जी। तो ये इतनी अपरंपार हमारे श्री महाराज जी की लीला है। कहने का तात्पर्य है कि जब जीव असली साधना की, असली भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है तो भगवान सारे के सारे रास्ते खोल देते हैं। वहाँ कहीं पे भी कोई विघ्न नहीं आता है। सीधा जाके गुरु के दरबार में कुछ समय हमने साधना की और समझ में आया कि भैया सब कुछ जो है वो साधना पे ही है।
तो मन लगा के साधना करेंगे तो भगवत प्राप्ति अभी निश्चित है। तो हमने सोच लिया कि सेवा में भी अपना ज़्यादा हम प्रपंच में फंसते नहीं हैं। देखो मेरा सबसे यही कहना है कि महाराज जी के तत्व ज्ञान से जुड़ना है, महाराज जी के आश्रम से नहीं जुड़ना है। मैं आश्रम के फेवर में खुद नहीं हूँ, मैं कभी भी आश्रम में रहना नहीं चाहती हूँ, ना चाहती थी, लेकिन उस समय महाराज जी की आज्ञा थी तो आज्ञा पालन हमने कर लिया। लेकिन एक बार 2012 में मैंने स्वयं आज्ञा का उल्लंघन किया, जब महाराज जी ने मुझे ये कहा कि ट्रस्ट के नियम में रहिए। तो मैंने कहा महाराज जी, जो भी महाराज जी से स्वयं मेरी साक्षात बात नहीं हुई, लेकिन जो बीच में इंचार्ज दीदी थी उनको मैंने कहा दीदी देखिए, मैं कोई ट्रस्ट के लिए आश्रम के लिए घर बार छोड़ के नहीं आई हूँ, मैं अपने हरि और गुरु के लिए धाम छोड़ के अपना घर, अपना जो भी सुख वैभव था वो छोड़ के आई हूँ, तो मैं ट्रस्ट के नियम में नहीं बंधूंगी। अगर महाराज जी मुझे ये आज्ञा दे दे कि तू गुरु सेवा करेगी और आजीवन करेगी तो तेरी भगवत प्राप्ति निश्चित है, बोल दे, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं साधना के लिए सोचूंगी नहीं, मैं दिन रात एक कर दूंगी और मैं केवल गुरु की सेवा करूँगी। तो बोले ऐसा तो नहीं है भाई, यहाँ है तो साधना करनी पड़ेगी, साथ में सेवा करनी होगी। अगर आपको ये नियमों का पालन नहीं होता तो आप अपने घर जाएं। और कहा, मैंने कहा देखो भाई, घर तो हमारा और कोई है नहीं है। फिर सीधा हमने वृंदावन, तब मैं बरसाने में रह रही थी और बरसाने में ही बाहर आ गए। मेरे एक निश्चय था मेरे दिल में कि मेरे प्रियालाल, मेरे हरि गुरु यानी मेरे अम्मा महाराज जी मेरे राधा कृष्ण हैं। अगर वो, मैं चाहे आश्रम में रहूँ चाहे बाहर रहूँ, उनको मेरा योगक्षेम वहन करना होगा, क्योंकि मैं केवल उनको देख के आई हूँ। ना मैं इस आश्रम को जानती हूँ, ना ये इंचार्जों को जानती हूँ, ना इन लोगों से मेरा कोई लेन देन है। मेरा लेन देन खाली मेरे प्रभु से है, मेरे हरि गुरु से है। वो मैं जहाँ रहूँगी वहाँ पे मेरा रक्षण करेंगे। तो बहुत दृढ़ विश्वास। तो जैसे ही बाहर गए, सारी व्यवस्था बाहर की भी हो गई, आज तक भी हुई है। मेरी माता जी मेरे साथ 10.5 साल रही। अब बताओ, वो बूढ़ी बड़ी, मैं पैर से लाचार, कमाना धमाना 1 रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आज 19 साल हो गए मेरे जीवन के, ऐसे ही सुख से जी रहे हैं। मुझे लगता है मेरी राधा रानी ऐसे रखी हैं जैसे कि ये हथेलियों पे, ना कभी हमारे घर में घी दूध की कमी है, ना कभी हमारे को ये टेंशन है कि अगला किराया कहाँ से देंगे। सब अपने आप हमारी महारानी जी करती हैं। तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि अगर हम प्रभु की प्रीति कर रहे हैं, हम अपने प्रियालाल के लिए जी रहे हैं, तो प्रियालाल बोल रहे हैं कि हम भी तुम्हारे लिए हैं। भगवान बोलते हैं, हमारे महाराज जी बोलते हैं, राधा रानी के लिए तुम जब एक कदम चलोगे तो राधा रानी तुम्हारे लिए 1000 कदम से आगे बढ़ती हैं। हमारा जो सुबह सुबह जो प्रार्थना बोली जाती है महाराज जी के उधर, तो बोलते हैं कि वो तो हाथ है बाहें पसार के खड़ी है कि कब ये जीव मेरे सामने देखेगा। पर जीव बोलता है कि पहले आज तो ये काम निपटा दो, पहले तो बच्चों की शादी निपटा दो, पहले तो ये सारा अपना घर का तमाम काम झाम उठा दो, फिर जाके मैं भगवान को याद करूँगा। भगवान बोलते हैं कि बच्चा, अगर तुझे भी फिर आ रहा है तो मेरे लिए भी तू फिर ही है, फिर मैं भी तुझे बाद में ही देखूँगा, तू भी अपना जीवन देख ले और मैं तुझे भी बाद में देखूँगा। तो जब हम भगवान के लिए भगवान को चाहना शुरू करते हैं तो भगवान के फिर कान खड़े होते हैं कि अरे अब इसे कुछ नहीं चाहिए, अभी इसको तो केवल मैं चाहिए। तब भगवान जो है वो थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगते हैं। और जब जहाँ साधक भगवान के लिए व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं तो भगवान तो फिर और व्याकुल हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि अब तो इसके आसपास रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो कई भावनाओं में आके कहीं गिर जाएगा, कहीं पड़ जाएगा, ये किसी की बातों में आ जाएगा। अब तो मुझे और ज़्यादा सतर्क रह के उसकी सेवा में रहना पड़ेगा। तब भगवान और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। जब तक हम भगवान को नेग्लेक्ट करेंगे, भगवान को जान के भी अनजान करेंगे, तो भगवान भी हमको नेग्लेक्ट ही करेंगे। फिर भगवान बोलेंगे तेरा खाता यमराज के हाथ, फिर तो तू चित्रगुप्त के पास जाएगा तो वहाँ तेरा लेखा जोखा लिया जाएगा। पर जहाँ जीव मेरी शरण में हो गया तो भगवान बोलते कि भाई अब यमराज, अब चित्रगुप्त तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब ये मेरा जीव है, अब इससे अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो ये मैं देखूंगा, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई जोर नहीं है। तो इसीलिए एक गौर कृष्णदास जी महाराज है, बहुत अच्छी भागवत बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भैयाओ, इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि एक बार गुरु धारण जरूर कर लो और गुरु के मार्गदर्शन में तुम अपनी थोड़ा बहुत भी भजन शुरू कर दो, क्योंकि भगवान का नियम है कि एक बार जीव भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा ना, तो उनका नियम है वो आगे ही बढ़ाएंगे, वो पीछे नहीं लेंगे।
तो इससे क्या होगा, मान लो आपने गुरु धारण कर लिया, हमारे श्री महाराज जी को धारण करने के लिए तो कुछ नहीं करना, खाली महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है। और महाराज जी श्री राधे नाम लेते हैं तो श्री राधा नाम बोलना है। वो नाम जब आपने शुरू कर दिया ना, तो अब अगर हमारी अपने कर्मों अनुसार मृत्यु होती है तो भगवान क्या करते हैं कि अगला जो जन्म है आपको कुत्ता बिल्ली नहीं बनाएगा। हमारे कर्म बेशक ऐसे हैं कि हम अगले जन्म में तो मच्छर बन जाएंगे, लेकिन भगवान बोलते हैं अरे अगर मच्छर बना दिया तो मच्छर तो भोग योनि है, फिर ये भजन कैसे करेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा। तो भगवान उसको आगे मनुष्य की ही योनि देते हैं। तो निश्चित है जो लोग भजन करते हैं उनको मनुष्य की योनि ही मिलती है। जितना आप मतलब उत्कंठा से व्याकुलता से उनको पुकारेंगे, मुझे तो लगता है अगले जन्म की कौन विचारे, इसी जन्म में प्राप्त करके ख़त्म करें ना किस्सा। यूँ सोचो ये जो कलयुग है उसके 43,20,000 वर्ष का ये कलयुग है, उसमें अभी ये खाली हमारे ठाकुर जी कितने साल के हुए इस बार, 5,52,000 साल के हुए जो हमने ये जन्माष्टमी बनाई। तो मैक्सिमम 5,500 साल ले लीजिए, 5,500 साल में हमको कलयुग का ये स्वरूप दिखता है कि हमारा भाई साहब तौबा होता है कि भैया अब कलयुग में हम नहीं आएंगे दोबारा। अब यूँ सोचो कि दूसरी बार जब हम मनुष्य जन्म भी मिले, कै साल के बाद जब हम आएंगे और आएंगे तो वो भी कलयुग में आएंगे, तो वो और ज़्यादा विकट हो गया होगा, और ज़्यादा कष्ट हो गया होगा भैया। तो पीछे का सौदा हम नहीं करते हैं, हम तो इसी जन्म में अपना काम करते हैं भैया। हम अपनी राधा रानी को पुकारेंगे, उनका पल्लू नहीं छोड़ेंगे। मैया तुझे जो करना है कर ले, संसार में सुख दे दुख दे हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू हमको भूलने मत देना, हम तुम्हारा स्मरण कभी भूले नहीं। तो ये जो सखियाँ होती ना, जो वृंदावन की जो बरसाने की सखियाँ, वो क्या करती हैं, हमारी ये जो गोपियाँ हैं वो तो दूध पिलो रही हैं, बच्चों को जो है वो झूला झुला रही हैं, स्तनपान भी करा रही हैं, अपने पतियों की भी सेवा कर रही हैं, सब कुछ कर रही है, लेकिन उनका मन कहाँ लगा है, हर समय अपने लाला में लगा है, हर समय वो बस केवल ठाकुर जी का चिंतन कर रही हैं। तो अगर हम भी ऐसा करने लग गए तो इस जन्म में निश्चित है कि भगवत प्राप्ति होनी ही है, और इसी जन्म में हम प्राप्त करके जाएंगे। हमारी जब ये आंखें बंद होनी होगी उसके पहले हमको हमारे प्रियालाल सामने खड़े मिलेंगे और हम सीधा उन्हीं के निकुंज में हम अपना गमन करेंगे। तो निश्चय हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं कि पीछे का मत सोचो, इसी जन्म में प्राप्त करना है, दृढ़ संकल्प लो और करके जाना है। प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं विश्वास रखो कि राधा रानी आएगी, तो आएगी जरूर। ये विश्वास के साथ बैठे रहें तो जब हमारी ये आंखें बंद होगी उसके पहले हमारी राधा रानी जरूर हमारे पास आएगी। अब देखो हमारी राधा रानी कितनी दयालु है। हमारे एक अली किशोरी जी हुए, क्यों मुझे इतना प्रेम है मेरी किशोरी जी से, मेरी अम्मा से, मैं ये बस खाली एक आपको एक झांकी दे दूँ। अली किशोरी जी जो है वो कोई भक्त नहीं है, उनको भक्ति की ABCD नहीं पता, वो तो बहुत बड़े दीवान थे और अपनी पत्नी में घोर आसक्त थे, और पत्नी जो छोटी एज में गुजर गई। अब पति पत्नी में बहुत प्यार और वो गुजर गई। अब वो बोले अब मेरी पत्नी मर गई तो मैं जीऊँ कैसे, पागल हो गए पूरा। और हाँ किशोरी, उनका नाम किशोरी था। रो रो के एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, उनको अपना होश ही नहीं है, पागल हो गए पूरा। हाँ किशोरी, ऐसे ही एक बार रोते पोड़ते पागल की तरफ चीखते चिल्लाते हमारे श्रीधाम बरसाना में पहुंच गए, गहवरवन में पहुंच गए। गहवरवन हमारी लाडली जी का वो धाम है कि जो गहवरवन का कुंड जो है वो लाडली जी ने अपने कंगन से खोद के वो कुंड बनाया है। वो गहवरवन का कुंड, उसको नित्य विहार स्थली बोलते हैं। हमारे प्रियालाल उसको छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। और कहते ही मैंने खुद ही कितने साधकों के अनुभव देखे हैं, सुने हैं कि वहाँ पे साक्षात प्रियालाल के दर्शन होते हैं, और वहाँ पे इतना दिव्य बोलते हैं। हमारे महाराज जी ने भी वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पे थोड़ा भजन किया है, इतना ऐसा सुनते हैं। लेकिन महाराज जी हमारे भजन, वो तो भजन साक्षात, उनको भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो साक्षात अवतारी महापुरुष है, वो तो हमारी प्रियालाल जी हैं। लेकिन लोगों ने ऐसा कहा तो हम बता दे रहे हैं कि दान पीठ करके ऐसे वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे हमारे महाराज जी ने भी थोड़ा विराजमान हुए हैं। तो वो गहवरवन में जब ये अली किशोरी जो ऐसे ही लोट पोट हो रहे हैं हाँ किशोरी करते हुए,
राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहाँ से विहार करते हुए निकलती हैं, तो बोलती हैं, अरे ललिते, ये क्या, ये कौन हमारा नाम ले लेके रो रहा है? तो ललिता सखी बोलती हैं, अरे लाडली जू, आप तो बहुत भोली हैं, ये कोई आपके लिए थोड़ी रो रहा है, ये तो अपनी पत्नी किशोरी, उसका पत्नी का नाम किशोरी है, उसके लिए रो रहा है। तो राधा रानी बोलती है, अरे सखी, होगा उसकी पत्नी का नाम, यहाँ किशोरी तो मेरा नाम है, तू मेरा नाम ले जाएगी क्या? जाके उसके ऊपर कृपा कर दे। उसी समय किशोरी जी ने साक्षात ललिता जी को ये किशोरी अली है उनके सामने भेज दिया, और किशोरी अली जी को साक्षात ललिता जी का दर्शन हो रहा है। जैसे ही ललिता जी का दर्शन हुआ, उनका जो विक्षिप्तपना था, जो पागलपना था, सब गायब, उनको त्रिकाल ज्ञान हो गया और वो पूरा चरणों में लोट-पोट हो गए कि अरे इतनी कृपा, आपके साक्षात दर्शन। तो हमारे स्वामी जी जो हैं श्री हरिदास जी, हमारे बाकी बिहारी जी जिन्होंने प्रकट किया है, वो हमारे ललिता सखी के ही अवतार हैं। वो ललिता सखी स्वयं वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं और जब देखती हैं कि हाँ अभी इसका सब काम बन गया, उनको जो भी मंत्र दीक्षा जो भी देनी है वो देती हैं। और वो किशोरी अली जो हैं, आज भी किशोरी अली नाम से इतना ख्यातमान है और इनके इतने बढ़िया बढ़िया दिव्य राधा रानी के पद हैं। देखो इतनी भोली सरकार हमारी, उनका नाम नहीं लिया, राधा भी नहीं बोला, उससे प्रेम भी नहीं किया, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है और हमारी भोली वाली सरकार उस जीव के ऊपर भी कृपा करती है। बंधुओं, हम सोचें, हम रात दिन राधे राधे करते हैं, हम उन्हीं को पुकार रहे हैं। जब नाम लेते हैं, हमारे महाराज जी ने सिखाया कि पहले रूप आना, तो हम रूप के साथ उनको पुकारते हैं। तो क्या वो राधा रानी नहीं जानती हैं? वो सब जानती हैं। इसलिए जो प्रेमानंद जी महाराज जी के शब्द है वही मैं बोलूँगी कि विश्वास रखें कि इस जन्म में आपने अगर राधा रानी का हाथ पकड़ा है तो राधा रानी जरूर हमको प्राप्त होंगी, और इस जन्म के अंत में जब ये शरीर शांत होगा तो हमको राधा रानी जरूर मिलेगी। तो इसी तरीके से हम मोक्ष और आपके बंधन का कारण है। तो ये जो मन है उसके दो प्रकार हैं, एक को बोलते हैं अवचेतन मन और एक को बोलते हैं चेतन मन। तो ये जो दो मन है उसमें से जो ये अवचेतन मन, जो दूसरा मन का जो विभाग है, वो उसमें भगवान की शक्ति है, उससे आप जो चाहे करवा सकते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, उससे आप जो चाहे करवा सकते हैं। आप बोलोगे, हे दीदी ऐसे कैसे होगा, क्या इससे हम धन दौलत पा लेंगे, क्या इससे हमारे संसार में ये जो रिश्ते नाते खराब हो रहे हैं उसको सुधार लेंगे, क्या इससे हम अपनी दुकान चला लेंगे, क्या इससे अगर हम शेयर मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हम पैसा कमा लेंगे, क्या इससे हम लॉटरी कमा लेंगे? मैं कहूँगी हाँ, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है? तो ये उसका पूरा विज्ञान है। हमारा जो मन है ये, इसके पास पता है कितनी ऊर्जा होती है? जैसे एक बल्ब जला लो, हमारे मन का जो प्रवाह है उसमें एक विद्युत चलता रहता है। वो विद्युत ऐसा चलता है कि अगर उसमें अगर आप एक बल्ब जला दो तो एक बल्ब जल जाएगा। तो ये जो विद्युत का प्रवाह है उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जब हम सोते हैं तो उस विद्युत प्रवाह की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 से 5 पर सेकेंड में राउंड होता है उसका। जब हम जगते हैं तो 15 से 22 बार वो राउंड घूम जाता है विद्युत का। जब हम अल्फा स्टेट में, जब हम नींद में होते हैं तो वो राउंड है वो 7 से 10 पर सेकेंड होता है। उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी जब हम जगते हैं, अल्फा जब हम नींद में हैं, और थीटा जब पूरा बिल्कुल समाधि में चले जाएं। जब हमको अपने मन को किसी भी चीज़ के लिए तैयार करना है तो उसका समय है अल्फा स्टेट। मन की जब आपकी अल्फा की विद्युत तरंगे जब घूम रही हैं, उस समय आप अपने अवचेतन मन में किसी चीज़ को प्लान करोगे, स्टोर करोगे, तो वो चीज़ आपके मन में बैठ जाती है। बैठने से क्या होता है? वो मन में, मैंने बोल दिया, भगवान की शक्ति है। अगर आपने उस चीज़ को उसमें बिठा दिया, मन में इतनी पावर है, जो आपने सोचा है उसको पूरे विश्व में से खोज के आपके सामने ला के रख सकता है, इतनी पावर है।
ये विज्ञान है, ये कोई मैं आपको खाली मुंह से बोल नहीं रही हूँ, उसके सारे आधार प्रमाण हैं हमारे पास। वो प्रमाण मैं विस्तार से बता सकती हूँ, किसी को जिज्ञासा है तो आप मेरे से पर्सनल बात करेंगे, व्यासपीठ से हम इसका विस्तार नहीं करेंगे। तो अगर नहीं तो अगर चलो यूट्यूब में आप सबकॉन्शियस माइंड पावर या अवचेतन मन की शक्ति या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये विषय को डालकर आप थोड़ा सर्च करना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मन जो है उसमें मैं खाली एक एग्जाम्पल डाल दूँ कि जो हमारे रिलेशन जो है, मान लो कोई एक कपल है, पति पत्नी, गड़बड़ चल रहा है, नहीं जम रहा उसमें, तो कैसे मन का प्रयोग करके वो संबंध को हम सुधार सकते हैं। तो क्या करना है, हमारे मन में हर व्यक्ति के लिए हमने कुछ ना कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव प्लान करके रखा है। वो जो प्रोग्रामिंग हो चुका है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, वो गलत प्रोग्रामिंग हो चुका है। अभी जब हमारा किसी से झगड़ा होता है, मान लो कि पति का पत्नी से ही होता है, तो क्यों हो रहा है, पति के दिमाग में ये चल रहा है मेरी पत्नी तो हमेशा ऐसा ही करती हैं, मेरी पत्नी तो हमेशा जब मैं ये कहूँ तो वो उल्टा ही करती हैं, मेरी पत्नी जाके अपनी पड़ोसी के साथ बैठ के उसको मज़ा आता है, मेरे पास एक सेकंड नहीं बैठती हैं। ये सारी गलत उल्टी बातें हैं, विरोधी बातें हैं जो मन में आपने फंसा के रखी हैं। सबकॉन्शियस क्या सोचता है, इसकी पत्नी तो इसके पास एक मिनट नहीं बैठती हैं, तो जब भी पत्नी बैठने आएगी सबकॉन्शियस तुरंत ऐसी कोई लीला कर देगा, वो बाहर जाके भाग जाएगी। सबकॉन्शियस को आपने प्लान कर दिया कि मेरी पत्नी कभी मेरा सुनती नहीं है, तो वो सुनना भी चाहेगी, आपका सबकॉन्शियस उसको इतनी शक्ति दे देगा कि वो सुनना चाहेगी तभी भी नहीं सुन पाएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है, ये भगवान नहीं कर रहे हैं, ये आप ही के मन का जो पावर है सबकॉन्शियस, उसी को आपने ऐसी ऊर्जा दे रखी है कि वही सब कर रहा है। अब उस ऊर्जा को आपको अपने पक्ष में लाना है, अपने फेवर में लाना है। तो उसके लिए मैंने बताया अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट कौन सी हैं, तो अल्फा स्टेट नेचुरली होती हैं। नेचुरली कैसे, जब हम सोने वाले होते हैं कि अब नींद आई 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 अब आ गई, तो ये जो आने की पहले की जो स्थिति है वो अल्फा स्टेट है। तब हमारा ये कॉन्शियस माइंड है, हमारा चेतन मन है, वो सोया हुआ होता है, और हमारा अवचेतन दिमाग है जिसको हमको प्लान करना है वो जगा हुआ होता है। उस समय अगर हम अपने मन के अंदर किसी चीज़ को डाल दें तो वो मन उस चीज़ के अनुसार हमारे जीवन में वो घटना को घटित कर देता है, इतनी पावर है उसमें। अब हमको क्या करना है, पति पत्नी के संबंध को सुधारना है। हम क्या करेंगे, आज तक हमने सोचा मेरी पत्नी जो है वो मेरे खिलाफ ही चलती है, रात को सोते समय अब हमने उसका रीप्रोग्रामिंग करना है। हमने ये सोचा मेरी पत्नी मेरे हमेशा पक्ष में है, मेरी पत्नी मुझे हमेशा सुनती हैं, हम दोनों में बहुत ही आपस में जो है वो ऐक्य हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। बस 3-4 वाक्य, जितने 3-4 वाक्य आपने नेगेटिव डाल रखे हैं उसी को पॉजिटिव करके मन में फीड करना शुरू कर दो। गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, खाली 21 दिन आप ऐसा करो। जैसे ही रात में सोते के समय और जैसे ही दिन में उठो ना, तो उठ के बैठ नहीं जाना, जैसे ही आपकी नींद खुल गई तुरंत यही 2-4 वाक्य को आपको फिर रिपीट करना है। तो ऐसा 21 दिन करने से ये सिद्धांत है कि आपके अवचेतन मन को कोई चीज़ आपको मनवानी है तो खाली 21 दिन लगते हैं, ये विज्ञान है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 दिन लगेंगे, लेकिन आपको एक काम अवश्य करना है कि एक भी दिन चूकना नहीं है। एक दिन चुका तो फिर से 21 से शुरू करेंगे, एक दिन भी भूल गए तो फिर से 1 से 21, ऐसा अगर हमने 21 दिन कर लिया तो वो काम होता ही होता है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड पावर जो है अपने जीवन में 2017-18 से डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मेरे पास एक किताब आई थी, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ये, और ये अपना वेस्टर्न अमेरिका से हुआ, ये यूएस से। तो उनकी एक पुस्तिका मैंने पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। बहुत छोटा उदाहरण लेकिन बहुत जल्दी से सबको समझ में आ जाएगा। क्या हम अपने सबकॉन्शियस से अपनी बीमारी को सही कर सकते हैं? तो मैं कहूँगी हाँ, 1 रुपये की दवा नहीं लेनी है। आप अपने अवचेतन मन से आपकी कैसी भी बीमारी, आपकी तो क्या, आप बोलो कि मेरा बच्चा है भैया थोड़ा अविकसित है, उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ है, आप उसके ऊपर भी काम करवा सकते हैं। आपको लगे कि बच्चा तो भी छोटा है, उसके ऊपर मैं कैसे अपना काम, आप अपना मन लगा के उसके ऊपर काम करवा सकते हैं। कैसे करना है,
तो उसके लिए आपको अलग अलग ये जो अल्फा स्टेट मैंने बताई कि सोने से पहले और जैसे ही जग गए उसके बाद अलग अलग टेक्निक्स हैं उसका उपयोग करना है। तो जो मैंने वाक्य के रूप में बताई उसको बोलते हैं एफर्मेशन, जिसको बोलते हैं कि घोषणा, आपने कुछ घोषणाएं की। दूसरी है विजुअलाइजेशन, जिसको हमारी महाराज जी की भाषा में बोलते हैं कि रूप ध्यान करना। यानी कि मैंने बुआ जी को बोला था कि आपको ऐसा रूप ध्यान करना है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा लाला कहाँ है हमको पता चल रहा, हम वहाँ पे गए हैं, हम उनको मिले, खूब खुश हैं, खूब बढ़िया अपना बच्चों के साथ अपनी फैमिली में व्यस्त हैं और वो खुशी से हमारा स्वागत कर रहा है। सोने से ठीक थोड़ी देर पहले यही सब कल्पनाएं करते करते सो जाइए और जैसे ही उठे यही कल्पनाएं शुरू कर दीजिए। अब ये खाली 21 दिन करके बुआ जी मुझे बताएं, अगर रिजल्ट ना मिला तो मैं गारंटी लेती हूँ कि रिजल्ट मैं लगा के दिखाऊंगी। तो ये है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि रूप ध्यान। हमारे महाराज जी ने उसको और अच्छे से हमको समझाया कि जब आप रूप ध्यान करो तो अपने ठाकुर जी, अपने प्रियालाल को सामने खड़ा करो और देखो कि उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, वहाँ दिव्य सुगंधी आ रही हैं, उनका दिव्य रूप आपको नीला पीला दिख रहा है, वहाँ से कुछ चरणामृत आपको मिल गया, आपने स्वाद ले लिया उसका, वहाँ आपने उनके चरणों का प्रियाजू के स्पर्श किया तो वो इतने दिव्य चरण कमल सुकोमल कि हमारे हाथ कर्कश हैं, हमको डर लग रहा है कि उनको कहीं चुभ ना जाए। तो ये आपने देखा, यानी कि आपने रूप ध्यान में पांचों इंद्रियों को डालने की कोशिश की, यही विजुअलाइजेशन में करना है। अगर आपने जब ये कल्पना की उसमें अपना स्पर्श, अपना त्वचा और अपनी आँखें, अपना स्पर्श, ये पांचों के पांचों इंद्रियों को अगर मिला के किया तो जो आपका अवचेतन है उसको लगता है हाँ ये तो हो रहा है। अब जब हो रहा है तो दिख कहाँ रहा है, तो वो दिखा देगा, आपके जीवन में वो ला देगा। अब वो चाहे भौतिक जगत हो चाहे हमारे प्रियालाल हो, वो दोनों की दोनों शक्ति हमारे मन में ही है। वो चाहो तो प्रियालाल को खड़ा कर लो और चाहे तो अपने संसार के जो भी कार्य है वो करवा लो। तो मेरा यही कहना है कि भगवान से आके अपनी डिमांड ना रखें। भगवान ने आपको वही पावर दी है और उस पावर से आप अपने आप से ही जो चाहिए वो मांग सकते हैं, जो चाहिए वो आप दिलवा सकते हैं। इसके लिए भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो आपकी जो शक्ति है वो शक्ति आपको ऐसी शक्ति दी है भगवान ने कि वो आपको साक्षात भगवान से भी मिला देगी वही शक्ति। तो इसीलिए बोला कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, पंचदशी में लिखा, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये आत्मने चात्मनो मनम, यानी कि मुक्ति और बंधन का जो कारण है वो मन ही है, इसलिए मन को कहा गया। तो हमको मन का उपयोग करना सीखना है और अगर हमने वो सीख लिया तो चाहे भगवत प्राप्ति हो या संसार की किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो, हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। भगवान ने उत्तरकांड में सप्तम सोपान में रामचरितमानस में बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान बोलते हैं कि ये जो जीव हैं वो तो ईश्वर का ही अंश है, इसको तो मैंने सारी शक्ति पहले से ही दे के रखी है, आप क्यों अपने आप को अधूरा मान रहे हैं। ये मन में भगवान के आपने सारी शक्ति दे के रखी है, आपको किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मन से ही आप जो चाहे आप करवा सकते हैं, बस उसकी आप थोड़ी टेक्निक जो है, जो उसकी एक बोलते हैं ना एक प्रोसेस जो है, उसकी प्रक्रिया है, उसको आप सीखें। तो लेटेस्ट हमारा यूट्यूब हमको बहुत सारी शिक्षाएं देता है इस विषय